पीजे मीर साहब, एक चीज़ तो है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट साहब का बयान है ये थोड़ा तशवीशनाक है, क्योंकि वो 4 दिन यहाँ पर रह के भी गए, पहलगाम का वाक़या भी तब हुआ, और फिर अब यकतरफा तौर पर वो ऐसा लगता है कि किसी तरह हवा दे रहे हैं इंडिया को, या उनके साथ खड़े हैं कि भाई आप वो पुलवामा की तरह का एक कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपने कहा ना हम रिस्पॉन्सिबल हैं, बिल्कुल हम रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडिया जो करता है ना, वो जिस तरह लूडो नहीं खेलते या मोनोपोली खेलते हैं, वो उस तरह की वो गेमें खेलता रहता है, उसके पास ना सिर है ना पैर है। अब आप देखें इंडियन मीडिया किस तरह चुप हो गया हुआ है। पहले 5-6 दिन ये तो इस तरह था कि जिस तरह इन्होंने चांद पे चले जाना है, अब इनकी आवाज़ नहीं निकल रही, अब बुलाता ही कोई नहीं है। पहले तो डेली मुझे बुला रहे थे, अब बुलाता कोई नहीं है। ये डिफरेंस क्यों है, ये डर क्यों के? ये इसलिए क्योंकि वो एक स्टोरी है रेड राइडिंग हुड की, द वुल्फ इज कमिंग, द वुल्फ इज कमिंग। वुल्फ तो आया ही कोई नहीं, ये आप दौड़ गए। अच्छा, क्राइंग वुल्फ आप, यस, द क्राइंग वुल्फ। सो द क्वेश्चन है राइजेस, इसकी स्टेटमेंट पे कोई मुझे फिक्र नहीं है। मुझे जो खुशी है इसके अंदर कि चाइना के एम्बेसडर ने खुल के बात की है कि दे सपोर्ट पाकिस्तान। Now that is a very reassuring statement from from a sitting ambassador. तो ये जो चीज़ है मैं समझता हूँ कि ये हमें इसको आगे लेके जाना और जिस किस्म को राब्ते अभी भी जारी हैं पाकिस्तान के जी, राब्ते हमारे सबके साथ जारी हैं। एक क्लैरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। ये मीर साहब ने बिल्कुल ठीक इंटरप्रिटेशन की है। ये जो वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर एक वाक़या पेश आता है, हिंदुस्तान कहता है दहशतगर्दी का वाक़या है, पाकिस्तान कहता है कि नहीं है, तो पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो मेरे नज़दीक उन्होंने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र किया है कि अगर इसकी तहकीकात होती हैं तो टू द एक्सटेंट पॉसिबल पाकिस्तान मदद करे। मीर साहब, तो इसके दो मतलब निकलते हैं, क्योंकि अगर तो सिर्फ उनकी होती बात तो वो कहते जी पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तान को ये चाहिए। वो कहते हैं टू द एक्सटेंट पॉसिबल की जब आती है, इसका मतलब ये है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, और वो तो हम पहले ही पूरी कर चुके हैं। हम खुद कह चुके हैं कि न्यूट्रल किसी को बुला के कराइए इन्वेस्टिगेशन। मीर साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये इस चीज़ को वी नीड टू टेक इट अप कि आप खुल के एक ऐसी स्टेटमेंट दें कि जिसके अंदर कोई एम्बिग्विटी ना हो। ये बिल्कुल सही है, इसके दो माने निकल सकते हैं, इसको मिस इंटरप्रेट भी किया जा सकता है, बट I want a clear statement from the United States or from the Senate or from the Congress कि भाई this is what our policy is। पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो वो पहले वाला एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा 1500 साल या पता नहीं कितने 100 साल पहले तक ले गए थे, उससे तो लगा कि वो संजीदा नहीं थे इस मामले। नहीं, देखो जी, हर मिनट के ऊपर तो आप ये हर किस्म का वो आप उठा लेते हैं। मैं नाम भूल गया हूँ, नजम साहब, ये हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इनकी बुश की गवर्नमेंट में, बेचारा मर गया वो। चले आप बात, जब हम गए थे बात आप सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का, ठीक है, आई फॉरगेट हिज नेम। तो इसको मैंने इधर पेंटागन में सवाल किया था जब व्हेन प्राइम मिनिस्टर वाज गोइंग इन कि आर यू टॉकिंग अबाउट बाजौर, आर यू टॉकिंग अबाउट के जो अटैक्स हो रहे हैं? कोई जवाब नहीं आया। ओह वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, ये मेरे पास साउंड बाइट पड़ा हुआ है। सो ये बातें करते हैं ठीक, यहाँ बैठ के पाकिस्तान, उधर बैठ के इंडिया। अब आप मुझे बताओ, हमें अमेरिका जैसे मुल्क से तो न्यूट्रलिटी चाहिए, बट अमेरिका हैज़ एक्सपोज्ड इटसेल्फ दैट इट इज़ नॉट रियली पाकिस्तान्स फ्रेंड। यस, interests are there, but friendship वो होती है where you don't take sides but you show neutrality। So I take exception to this remark, ये जो इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ने दिया। और साथ साथ ये भी मैं कहूँ कि आई थिंक इट इज़ हाई टाइम, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब बड़ा अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने यूनान की गवर्नमेंट को भी अप्राइज किया है, बाकी गवर्नमेंट्स को भी कर रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग एवरीबडी ऑन बोर्ड। ये हमें करना चाहिए। हमारे पुराने फॉरेन सेक्रेटरीज, इनको भेजो, अपने केस को प्लीड करो और बताओ कि देखो ये मसला आज ख़त्म नहीं होना, कल कुछ और हो जाएगा। आज हम कबूतर की बात कर रहे हैं, कल ये तीतर की बात कर देंगे, भेड़ियों की बात कर लेंगे। सो वी कांट ट्रस्ट देम एनी। और ये है कि हम ये नहीं कि ये मसला हाईलाइट होता है तो हम फॉरेन अफेयर्स के अंदर हम एक्टिव हो जाते हैं, हम थ्रू आउट रहते भी हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा ज़्यादा हाईलाइट भी हो जाता है। साकिब बशीर साहब, पहलगाम हुआ, कोई सबूत नहीं सामने आया, दुनिया को कायल करने में वो नाकाम रहे, 11 दिन गुजर गए, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, उन्हें लगा कि शायद हमारी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी, पाकिस्तान का बयानिया फिर भी सख्त रहा। अब IMF और FATF के पास जाने की बात की जा रही है, तो आगे कहाँ तक आप देखते हैं कि ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा, और क्या
जो वज़ीर इत्तलात साहब ने 3-4 दिन पहले कहा था कि 24 से 36 घंटे इंपॉर्टेंट हैं, एक थ्रेट है, अभी भी वो थ्रेट मौजूद है या अब मामला आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो गया है और ठंडा पड़ गया बॉर्डर पर? नहीं, कहीं ना कहीं ठंडा तो पड़ा ही है, क्योंकि वो 24 और 36 घंटे से तो अब तो मेरे ख्याल 48 से 60 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं जब ये बात अता तारड़ साहब ने की थी। और वो यकीनी तौर पर एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से रात 1:30-2 बजे ये बात करना उसमें वज़न था। उसके बाद अब भारत का जो मूड है वो तब्दील हुआ, या उसमें आप ये कह सकते हैं कि अभी ये ऐसी सिचुएशन जो है वो मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं हुई, कोई माहौल जो है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ा है लेकिन ख़त्म नहीं हुई वो सिचुएशन। भारत क्या करेगा, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो उनकी जानिब से जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो पाकिस्तान से जो अशिया जा रही थी भारत की तरफ, उन्होंने उस पर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई है। फिर जो डाक थी वहाँ पे जा रही थी ज़मीनी रस्तों से या फ़ज़ाई रस्तों से, जितनी भी वो उस पर भी उन्होंने जो है वो पाबंदी लगा दी है। तो भारत अभी भी कुछ ना कुछ जो वो कर रहा है। जो अमेरिका के किरदार के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में जब से ये वाक़या हुआ, ये जो जेडी वैंस हैं इनका स्टेटमेंट तो तकरीबन 7-8 दिन के बाद आया, लेकिन सबसे पहले जो सदर ट्रंप हैं उनकी स्टेटमेंट आई, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसके बाद 3-4 जो थे यूएस की अथॉरिटीज़ से उनकी स्टेटमेंट्स आती रहीं। बात हुई यहाँ जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसाक डार साहब से, दूसरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, और दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे बात हुई, और उनकी जानिब से बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट आई। मेरा ये ख्याल है कि अगर ट्रंप के आने के बाद हम देखें तो जो मोदी है, मोदी के साथ, मोदी वहाँ अमेरिका में गए, ट्रंप के साथ बैठे, ट्रंप ने बड़े जो है वो उनकी तारीफ़ें की और फ्यूचर में चलने का, इकट्ठे चलने का प्लान और इस तरह की चीज़ें सारी हुई। और जो मोदी जो है वो भारत बड़ी उम्मीदें जो है वो लगाए बैठा था। दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान के साथ ना तो हमारी तरफ से अभी इतना बड़ा कोई वफद गया या प्राइम मिनिस्टर गए हों या कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो या उन्होंने डायरेक्ट कोई जो है वो को बातचीत हुई हो सदर ट्रंप की। तो अगर पाक भारत तनाजुर में अमेरिका को देखा जाए तो भारत को ज़्यादा उम्मीदें थी। वो समझते हैं कि शायद अमेरिका जिस लेवल पे उनके साथ खड़ा होना चाहिए था वो नहीं खड़े हुए, और यकीनी तौर पर एक बैलेंस अप्रोच आई है। इसी वजह से अभी तक भारत ना तो कुछ सबूत पेश कर सका है, ना ही जो बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई ऐसी जो कम्युनिटी है, कोई उसके साथ जो कामयाबी, सफारती कामयाबी जिसको आप कहते हैं, वो भी हासिल नहीं कर सका। इसीलिए अभी भी दुनिया जो है वो मिडल ईस्ट की आप बात करें, ईयू हो, अमेरिका हो, वो सारे यही कह रहे हैं कि आप बातचीत के जरिए जो है वो ये मामलात हल कर सकते हैं। दोनों जो है वो हमसाया हैं, इसी वजह से सिचुएशन उस लेवल पर भारत जो है नहीं ले जा सका। फिर एक और सूरत हाल भी नजर आती है कि भारत ने बगैर किसी सबूत के जो इल्ज़ाम लगाया, वो हाइप तो वहाँ बन गई। अब वो पॉलिटिकल जो उनकी क़यादत है, वहाँ की जो अपोजिशन है, उसने मोदी हुकूमत पर बहुत इल्ज़ाम लगाए कि जो सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से या इंटेलिजेंस फेलियर्स के हवाले से वो उन पर अलग से प्रेशर आ गया। अब दिफाई पोजीशन में वो एक कौन सी सूरत हाल या किस तरह रास्ते पे जाते हैं आने वाले दिनों में, ये कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है।